विधायक श्री राजकुमार पाल जी, मंचासीन भूतपूर्व सांसद श्री नरेंद्र पटेल जी एवं मेरे पूज्य बड़े भैया जी, माननीय श्री जगदीश नारायण गुप्ता जी, हमारे प्रोफेसर जी, श्री लालमन त्रिपाठी जी, इस महाविद्यालय के प्रबंधक एवं संरक्षक, मेरे दोनों सहयोगी पुत्रगण, महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, मेरे समक्ष बैठे सम्मानित अतिथिगण एवं सम्मानित पत्रकार बंधु, नारायण महाविद्यालय के सम्मानित आचार्यगण एवं कर्मचारी बंधु, मेरे देवतुल्य सहयोगी, शुभेच्छुक, स्नेहाकांक्षी एवं कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले उपस्थित सभी सुधीजन, श्रद्धेय महिलाएं, पुलिस बंधु एवं अन्य सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम नवरात्रि के इस मांगलिक अवसर पर मैं सबको बधाई देते हुए आज इस महाविद्यालय की धरती पर ईश्वर की अनुकंपा एवं परम पूज्य पिताश्री एवं माता जी की प्रेरणा से सभी आत्मीय बंधुओं, सभी स्नेही जनों, सहयोगियों, अपने परिवार जनों के सहयोग से नारायण महाविद्यालय की स्थापना जो हुई है, उस इस पुनीत अवसर पर माननीय मंत्री जी एवं अन्य सम्मानित अतिथिगण द्वारा इस विधि भवन का उद्घाटन किया जाना हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय है। अवगत महोदय, आपको कराना चाहता हूं कि हम लोगों का गांव 3 नालों के समागम पर बसा हुआ है, जो अपने सुरक्षा घेरे में रखकर सुरक्षा कवच तो है ही, साथ ही साथ जल संचय की एक प्राकृतिक संपदा भी है। महोदय, यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोगों के शिक्षा ग्रहण करने के समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ज्यादातर शैक्षिक संस्थान दूर अवस्थित थे और महाविद्यालय तो बहुत ही दूर अवस्थित थे, जो स्नातक डिग्री प्राप्त करना दुर्भर बना देता था, जिसके कारण बालिकाओं को शिक्षा मिलना तो एक दिवा सफर था, जिससे प्रेरित होकर हमारे पिताश्री की प्रेरणा से स्थानीय छात्रों छात्राओं को स्नातक स्तर की सुप्रतिष्ठित शैक्षिक व्यवस्था करने के उद्देश्य से उनके सपनों को साकार करने हेतु इस महाविद्यालय की स्थापना 2012 में की गई थी। तब से आज तक यह महाविद्यालय सफलता प्राप्त करते हुए क्षेत्र में, समाज में एवं पूरे प्रदेश में अपना एक परचम लहरा रहा है। मेरे पिताजी का सदैव यह विचारधारा थी कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा तथा संस्था के प्रति प्रगति व सफलता की नई सोच देते रहना ही शीर्ष व्यक्तित्व का द्योतक है। और आज माननीय मंत्री जी जैसे शीर्ष व्यक्तित्व के द्वारा पूज्य पिताजी के सपनों को साकार किया जाना स्वतः दृष्टव्य है। क्योंकि मैं न्यायपालिका से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, अतः अनुभव से बता रहा हूँ कि निर्णय की शक्ति तथा परखने की शक्ति के मध्य गहरा संबंध होता है और संपूर्ण सफलता के लिए सभी में परखने की शक्ति का निहित होना अत्यंत आवश्यक है। और विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े लोगों में इस शक्ति का प्रयोग करना तो नितांत आवश्यक होता है। यदि परखने की शक्ति प्रबल होती है तो हमारी निर्णय शक्ति निश्चित रूप से प्रभावकारी होती है। आज महोदय द्वारा विधि महाविद्यालय के भवन का उद्घाटन करके इस प्रांगण में विधि की शिक्षा देने का जो मुहूर्त की शुरुआत की है, वो हम लोगों के लिए अत्यंत ही प्रशंसनीय एवं अकल्पनीय है। नारायण और विधि का हमारे यहाँ रामायण काल से ये टूट संबंध रहा है, तथा महान संत तुलसीदास जी ने भी महान ग्रंथ रामायण में अवतरित किया है कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इस प्रकार से विधि के हाथ में ही जीवन की महत्वपूर्ण बागडोर रहती है। और तभी से संकल्पना की गई है कि ला इज सुप्रीम एंड ला इज लव। अतः सभी में विधिक ज्ञान का होना समाज की जागरूकता का प्रतीक है। आज मुख्य अतिथि तथा माननीय विशिष्ट अतिथि के द्वारा विधि के ज्ञानशाला का उद्घाटन निश्चित रूप से हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इससे प्रत्येक छात्र व छात्राओं में संवैधानिक संस्कृति स्वतः विकसित होगी। अंत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उन शब्दों को मैं दोहराना चाहता हूँ कि न माझी न रहबर हक में हवाएं, हर किश्ती भी जर्जर एक ऐसा सफर है, अलग ही मजा है फकीरी में अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। बहुत बहुत धन्यवाद।